चले, तो यहाँ पे अगर हम कर्व को ड्रॉ करें पावर कर्व के ऊपर, तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं वो रिलेटिवली क्लोज हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैक्सिमम पॉइंट का। हाँ, तो बेसिकली रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। कहने का मतलब ये है कि आइदर आप जो ऑप्टिमम रेजिस्टेंस की वैल्यू है, आइदर यूज द कर्व और आइदर यूज द फिल फैक्टर, तो मोर और लेस जो मैक्सिमम पावर है या जो जो क्या कह सकते हैं, जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन गिवन होती हैं उसके मुताबिक ऑलमोस्ट सेम आते हैं। ठीक है, सही। अच्छा अभी भी आप ये देखें कि हमारा अगर ये लोड कम है तो इट इज बिट क्लोजर टू द मैक्सिमम पॉइंट बट नॉट एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट, एग्जैक्टली उस पॉइंट के ऊपर नहीं है। सही। ठीक है, फॉर एग्जांपल हेयर। और इसी वजह से हम ये, जैसे जाहिर सी बात है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास कांस्टेंट लोड है, यानी घर में एक पंखा है या एक लाइट है, आप चाहते हो वो कांस्टेंट लोड ले, तो थ्योरेटिकली या तो वो पावर पीछे से कम अवेलेबल होगी। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस पे डिजाइन करते हैं सिस्टम, तो या तो फुली हम यूटिलाइज नहीं कर रहे होंगे पैनल को अगर हमारा लोड कांस्टेंट है। ठीक है, इफ वी डिजाइन फॉर अ कांस्टेंट लोड, तो या तो हम अपनी कैपेबिलिटी जो है पैनल्स की वो उसको फुली यूटिलाइज नहीं करेंगे, हमारे पास एनर्जी जो है वो वेस्ट हो रही होगी। तो ये जो एनर्जी है ये वेस्ट हो रही है अगर हमारे पास ये लोड है, और अगर हमारे पास ये लोड है तब भी हम एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज द वेस्ट। और बाज़ दफ़ा ये भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप रेडिएशन फॉर एग्जांपल, यहाँ पे तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आपका लोड ज़्यादा डिमांड करता है और पीछे से पावर आपके पास अवेलेबल नहीं होती। ऑलराइट, दिस कुड बी अ पॉसिबल प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई हम जो मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग एल्गोरिथम लिखते हैं कि जो हम मैक्सिमम जो पावर है उसको हर वक्त अचीव करते रहें। ठीक है, यानी इसका मतलब है हमारा जो लोड होगा वो वेरिएबल हो सकता है। मैक्सिमम पावर पॉइंट में क्या है अल्टीमेटली, अब आपको बात समझ आई मैक्सिमम एमपीपीटी के इन एमपीपीटी हम अपने यस। लोड को वेरिएबल करते रहते हैं एवरी मोमेंट। ये मैंने आपको बड़ी सिंपल एग्जांपल से बताया है रजिस्टर की वैल्यू को, लेकिन अमूमन हमारे यहाँ कन्वर्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, कन्वर्टर्स ऑपरेट एज कांस्टेंट पावर सोर्स, वो ग्रिड के अंदर पावर फीड कर रहे होते हैं मुसलसल, और उसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं पावर के वो जो है आप उसको इस तरीके से ट्रैक करते हो कि एट एवरी रेडिएशन जो भी आपके पास अवेलेबल है उसके ऊपर जो मैक्सिमम पॉसिबल पावर आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो आप उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अच्छा, अब जो आखिरी सर। सवाल था एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी हमने, दिस इज वेरी सिंपल, वो उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। उसमें कैलकुलेट किया गया इस तरीके से कि हमारे पास जो टोटल डायमेंशन क्या गिवन थी मॉड्यूल की, वो 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय विड्थ 300 सेंटीमीटर, ओ सॉरी 30 सेंटीमीटर, तो टोटल एरिया आपका कितना आ गया? 3000। 3000। ठीक है, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको आप कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में क्योंकि हमारे पास रेडिएशन मीटर स्क्वायर में है। ओके, सही है सर। तो सही है। एमपीपी क्या है उस लेवल पे, मैक्सिमम पावर पॉइंट हमारा कितना अचीव हो सकता है 1000 रेडिएशन के ऊपर, 31.65 है, राइट। यस सर। इनपुट हमारे पास कितनी रेडिएशन है 1000 पर मीटर स्क्वायर, 1000 है। तो इनपुट यस पावर सर। कितनी हो जाएगी? एरिया मल्टीप्लाई बाय रेडिएशन, रेडिएशन। यस सर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, पावर आ जाएगी, और जो मैक्सिमम यस पावर सर। उसको इनपुट या आउटपुट पावर होती है एमपीपी, और ये आपके पास यस इनपुट सर। पावर। सिंपल, आपके जो फार्मूला मैंने यहाँ लगाया है समझ आ गया, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने यहाँ पे शो किया है, यस सर, समझ आ गया। आ गया 10.5। 10.55। ठीक है, दिस इज योर एफिशिएंसी। सही। जी, न्यूमेरिकल क्लियर हो गया?
यस सर। इसी तरीके से इसी कर्व के ऊपर मैंने दोनों लोड्स की वैल्यू जो है प्लॉट किया। ओके, तो बेसिकली अगर आप कर्व जो वी आई कर्व को एनालाइज करें तो आपका जो लोड होगा 7.3 ओम, जो भी आपका ऑप्टिमम लोड होगा उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स ये होंगे। ठीक है, सही है सर। और सर वो एक बात पूछनी थी। बताओ। इससे रिलेटेड है। बोलो। सर इसमें फॉर एग्जाम्पल 1000 सोलर रेडियंस के लिए जो आपने ड्रॉ किया है, सर ये किसका ड्रॉ हुआ? मतलब आपके पास करंट की वैल्यूज थी, आपके पास वोल्टेज की वैल्यूज थी, लेकिन सर कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ता है इसको ऐसे ड्रॉ करने के लिए? कौन सा मतलब? नहीं, अमूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको या तो मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या आपको इसी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए या तो पिछली क्लास मैंने अगर आपको ली है, चले मैं यहाँ दिखा देता हूँ, उसमें या तो कोर लेवल पे जाएं या डिजाइन लेवल पे जाएं, दोनों में फर्क है। लेट मी सी इफ यू हैव द इक्वेशन हियर। आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? हेलो राजा। यस सर, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। यार ये एक्सरसाइज करवाई थी ना मैंने, ये 3 मॉड्यूल वाली देख लो। यस सर। इसमें अगर आप सिंपल देख लो, यहाँ कांस्टेंट पैरामीटर्स ये सही। मैंने बताई है। जो जो कैरेक्टरिस्टिक मॉडल इक्वेशन होती है पीवी सेल्स की, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसको चलो एन को भी आप इग्नोर कर लें, ठीक है, ये नंबर ऑफ सेल्स पे डिपेंड करता है। अगर सिंगल सेल्स ठीक। की बात करते हो तो इसकी ठीक है सर। कांस्टेंट ये गिवन है, ठीक है। ये वीडी वोल्टेज है, ये हम वेरी करेंगे। आई नॉट सही है सर। सैचुरेशन करंट है, ये दिस इज आल्सो कांस्टेंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। और आई एस है शॉर्ट सर्किट करंट, ठीक है। सही। आर एस इज आल्सो कांस्टेंट है, सीरीज रेजिस्टेंस है। ये पैनल का मॉडल की बात कर रहा हूँ। और वीडी जो है आप उसको सही। वेरी, वीडी को वेरी करते रहो फ्रॉम 0 टू अप टू 0.67 समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो आपको करंट की वैल्यू मिलती रहेंगी। ओके, सही है सर। और यूजिंग दिस करंट इक्वेशन यू कैन ड्रॉ दिस टर्मिनल वोल्टेज। तो आपको टर्मिनल का वोल्टेज भी पता चल गया, टर्मिनल का करंट भी पता चल गया। ये तो इक्वेशंस के तहत होगी, जो कोर आपकी जो फंडामेंटल्स है। फॉर एग्जांपल इसका कर्व मैं सही। दोबारा दिखाता हूँ, आपको बना होगा। जैसे यहाँ देख लो, ये वीडी का वोल्टेज है, वीडी वोल्टेजेस है, और उस क्वेश्चन को यूज करके आपने सही है करंट। सर। तो ये बेसिकली आप इस तरह पैनल की कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो बहुत एक सिस्टम लेवल या डिजाइनिंग इक्वेशंस के ऊपर बात हो रही है। जो प्रैक्टिकल पैनल्स अगर आपको मार्केट से मिलते हैं तो उसका तरीकेकार यही होता है कि आप उसके टर्मिनल्स के वोल्टेज के ऊपर लोड को चेंज करके लगाते रहते हो, ठीक है। आपने उसकी रेजिस्टेंस लगाया, पहले ओपन टर्मिनल देखा, उसकी रेजिस्टेंस सही है। कम की कम की कम की, आपके ऊपर है जिस तरह मर्जी कम करना चाह रहे हो, ठीक है। तो आप एवरी लोड के ऊपर कैलकुलेट करते हो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना आया और उसके सीरीज में करंट कितना ड्रॉ हुआ, दैट्स इट। तो आई और वी आपको पता चल गया बाय एक्सपेरिमेंट, और आप इसको ड्रॉ कर लो आपके पास कैसे, सही। ठीक है। सही। ओके, सही है सर। समझ आ गया। चलिए यही दो चीजें हमने आज ड्रॉ की हैं। देखें, करंट की इक्वेशन है और ये फिर आपके पास पावर की है, इसको हमने एनालाइज किया। फिल फैक्टर का फार्मूला ये है, ठीक है, पावर एट द सही। मैक्सिमम पॉइंट एंड द ओपन टर्मिनल वोल्टेज एंड शॉर्ट सर्किट करंट। तो दिस इज योर फिल फैक्टर। तो हमने इस जो फिल फैक्टर की जो रिलेशनशिप है उसको यूटिलाइज किया। ओके, सही है सर। ये शेडिंग के इफेक्ट्स हैं, ये देख लीजिएगा लेक्चर, या आप देख लेना। चले यहाँ पे थोड़ा सा वही रिजल्ट्स प्लॉट किए हैं मैंने। ओके, एक चीज और दिखा दूं, चले, ये आप कर्व को अगर आप देखना चाह रहे हैं तो ये देखें, ये कर्व जो है वो स्ट्रेट नहीं है। तो ये जो इफेक्ट है किसकी वजह से आ यस रहा सर। है? आरपी की वजह से।
ठीक है। और अगर ये जो ये देखें लाइन शार्प नहीं, ये कट की तरह कट आ रहा है थोड़ा, ठीक है, स्लोप है इसमें, तो ये आपके पास RS की वजह से होता है, ठीक है। सही सर। ये जो रीजन है ये नॉन लीनियर रीजन है प्योर डायोड की बिहेवियर की वजह से। और अगर मैं न्यूमेरिकली में अगर ठीक आपको है। कहूँ पेपर में सॉल्व करने के लिए जिस RP और RS की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो पॉइंट है, उससे डिवाइडेड। ये दोनों पॉइंट्स यस आपके सर। पास आ जाएंगे, तो स्लोप ऑफ अ लाइन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो वो उसकी वैल्यू जो 1/RP होगी, जो स्लोप होगा उसका इनवर्स होगा RP, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे जो लाइन है स्लोप तो कैसे बता रहे हैं? ठीक है, लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर लेना इसे, ओके। सही सर। ये मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पीछे, इसको देख लीजिएगा। तो RP और RS की वैल्यू आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे बताया हुआ है RS की वैल्यू, ठीक है, ये वाला कर्व जो बताया है वो RS की वजह से है, और ये वाली जो चीज़ है वो RP 1 ओम की वजह से, ठीक है। इसमें प्रोसीजर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखिए ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। RS की ये इक्वेशन होगी, तो डेल्टा वोल्टेज अगर आप कैलकुलेट करना चाहें इस पॉइंट के ऊपर से कर लें, या नॉन लीनियर पॉइंट यहाँ से ले लें, और ये यहाँ से, ये आपके पास डेल्टा वोल्टेज आ गया, और ये आपके पास करंट आ जाएगा, ठीक है। तो सही सर। वोल्टेज अपॉन करंट इज RS, राइट। और इसी तरीके से सही। अगर आप RP पे जाएं तो ये आपके पास आ जाएगा, ओके। तो ये आपके पास आ गया वोल्टेज, यहाँ आपको चाहिए होगा डेल्टा करंट, तो ये दोनों करंट आपके पास आ जाए, इन दोनों का डिफरेंस दैट वुड बी डेल्टा करंट। वोल्टेज की वैल्यू 0.5 ले लें इस एग्जांपल में, तो आपके पास RP की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि आप इसको वोल्टेज डिवाइडेड बाय डेल्टा करंट करेंगे तो RP आ जाएगा, ठीक है, सही है सर। ओके। चलो ये तो पहला न्यूमेरिकल था आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझाने का, कि उस कैरेक्टरिस्टिक के लिहाज से हम अपने लोड को किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं उसकी पावर को ट्रैक करने के लिए। जो अगला जो न्यूमेरिकल है वो है प्रोफाइल से रिलेटेड, कि हमें अगर सोलर रेडिएशन गिवन होगी तो हम कैसे एनर्जी को डिटरमाइन कर सकते हैं, या साइजिंग वगैरह करनी है हमें, तो वो तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। सवाल मैं बता देता हूँ यहाँ पे सारे, फिर इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पहली चीज है गिवन आर द मंथली सोलर रेडिएशन इंटेंसिटी मीन वैल्यू। तो ये हमारे पास मंथली डाटा गिवन है पूरे साल का, कि सोलर पहले जो सोलर की रेडिएशन जो होगी एक खास पर्टिकुलर एरिया के ऊपर, वो हमारी कितनी होगी, वो है रेडिएशन वाट पर मीटर स्क्वायर में, ये गिवन है एवरी मंथ मीन वैल्यू। और हमें ये गिवन है कि ड्यूरेशन क्या है, इस मीन वैल्यू का ड्यूरेशन क्या है एवरी मंथ, ठीक है। यानी कि सोलर डेली रेडिएशन ड्यूरेशन मीन वैल्यू अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फिगर्स। मतलब कि जाहिर सी बात है सूरज जो है वो 24 आवर तो नहीं होगा, तो कहने का मतलब ये है कि ये रेडिएशन हमारे पास आ रही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वन जुलाई, जुलाई में हमारे पास 800 वाट पर मीटर स्क्वायर अवेलेबल होता है इन एवरेज, ठीक है। लेकिन फॉर 6 आवर्स सर। कितने घंटे के लिए? 6 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए सर। ठीक है। अब यानी कि हमने वो पीक भी ले लिया, हो सकता है पीक के वक्त ज्यादा रेडिएशन होती हो, सुबह के टाइम कम हो, शाम के टाइम ज्यादा हो, लेकिन इन एवरेज हमने ले लिया, ठीक है। और हमने अज्यूम कर लिया है कि हमारे पास जो डाटा एवरी डे जो है वो सेम है, इस वजह से हमने पूरे मंथ का कैलकुलेट कर लिया। काफी मतलब ये कह लें स्ट्रॉन्ग हमने वो ली है, क्या कहते हैं अजम्पशन, लेकिन रियलिटी में आपके पास एवरी डे कैलकुलेट करना होता है, या एवरी, क्योंकि वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है एवरी आवर की, ठीक है। लेकिन अगर आप इस न्यूमेरिकल को समझ लें तो आपको किस डिटेल में एनालिसिस आप परफॉर्म कर सकते हैं किसी भी सिस्टम की, ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो डाटा अवेलेबल है।
अब आपने कैलकुलेट क्या करना है? सबसे पहले कैलकुलेट द एनुअल यूज्ड सोलर एनर्जी if PV generator with an efficiency of 12% is applied. आप 1 मंथ कैलकुलेट कर लोगे कि 365 डिवाइडेड बाय 12 डेज, ठीक है? इतने मंथ्स हैं, एक मंथ में कितने डेज हैं, तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। एक फिक्स ले लो फैक्टर, जाहिर सी बात है किसी में 28 मंथ है, किसी में 30 है, 31 है, तो वो इतना रेलेवेंट नहीं होता स्टडी के लिए, तो आप इसको सिंपल परफॉर्म ये क्या चीज है? इन एवरेज 1 मंथ कितने डेज होंगे, ठीक है? सर ये क्या चीज है 365 डिवाइड बाय 12? साल में 365 डेज होते हैं ना जी सर वो तो होते हैं सर, 12 का क्या किया हुआ 12 है डेज सर से ये? डिवाइड किया तो 12 मंथ्स है ना। अच्छा 12 मंथ्स है, तो सर पे डेज क्या है ये? एक मंथ में वैल्यू डेज डेज की आ कितने जाएगी दिन ना। होंगे यार, सही है सर, ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, एक मंथ ठीक है, में कितने दिन होंगे, वो वाली बात हो रही है। सही हो गया सर, सही हो ठीक हो गया। गया। एफिशिएंसी यहाँ पे 12% है हमारे पास, और हमने सोलर एनर्जी डिटरमाइन करनी है कि कितनी हम उसमें से यूज कर सकते हैं अगर हम इस पैनल को इस्तेमाल करें। चलिए दूसरा न्यूमेरिकल फिर बाद में बताऊंगा, समझाऊंगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सोलर रेडिएशन, वो जो कर्व है उससे मैंने दो चीजें एक्सट्रैक्ट कर ली, तो यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दैट। जनवरी में हमारे पास 50 वाट पर मीटर स्क्वायर, फरवरी में 30, मार्च में 15, 150 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। उसका ड्यूरेशन आवर्स में कितना है? 0.8, 0.81, ये आपने उसकी आवर्स कैलकुलेट कर लिया। यहाँ तक बात क्लियर है? जी सर। ठीक हो गया। अच्छा, वही जो फार्मूला मैंने यहाँ बताया था 365 डिवाइडेड बाय 12, तो आपका इन एवरेज बनता है मंथ में 30.42 डेज बनता है इन 1 मंथ। ओके, इसको हम बाद में यूज करेंगे। फिलहाल एनर्जी आपने कैलकुलेट करनी है साल की, तो वो सिंपल है, ठीक है। पहले क्या होगा? रेडिएशन वाट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आवर्स। ओके, तो ये आपके पास एनर्जी आ गई वाट आवर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन पर डे आपने निकालना है, ठीक है। यानी कि अगर आपने पूरे मंथ निकालना है, पूरे मंथ का, तो आप उसके मंथ के डेज से मल्टीप्लाई कर दें। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ डेज आ गया ना। आवर्स जो है वो क्या है? 0.8 जो है, ये आपको मैंने शायद बताना नहीं बताया, ये पर डे का बताया हुआ है और वो पर मंथ का है। पर क्या, थोड़ा दोबारा दिखा दूं, सही है सर। ये डेली ड्यूरेशन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बल्कि, ये मंथली रेडिएशन है सही है, डेली है ना? और ये डेली है, ठीक है। तो मंथली एंड डेली, तो इस वजह से हमने उसको डेज से मल्टीप्लाई किया। इस डेज से हमें मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने डेली को टाइम के रिस्पेक्ट से कंसीडर करना है। अच्छा, तो आपके पास एनर्जी कितनी आ जाएगी जनवरी में? 16.8 समथिंग 216.67 आ गया, ठीक है। 0.8 सही है सर, ठीक है। और सो ऑन यू कैन कैलकुलेट द होल ईयर। हर महीने में डिफरेंट पावर आपके पास अवेलेबल होगी। तो आप टोटल एनर्जी इनका सम कर दें तो आपके पास टोटल एनर्जी आ जाएगी 7। अब ये जो एनर्जी है आप उस सूरत में हासिल कर सकते हो जब आपके पास 100% एफिशिएंसी का 100% एफिशिएंसी, लेकिन आपके पास एफिशिएंसी कितनी अवेलेबल है? 12%। 12 तो आप कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकोगे? समथिंग लाइक दिस 57743 यस सर। वाट आवर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। बात समझ आ गई? जी सर। तो दैट शुड बी योर आंसर ऑफ द फर्स्ट न्यूमेरिकल पार्ट। अच्छा जी, दूसरा पार्ट क्या है? नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पार्ट। एन इलेक्ट्रिकल लोड, हमारे पास लोड कनेक्टेड जिसकी पावर है 5 वाट, वो कंज्यूम करता है, ठीक है, बल्ब है कुछ है, हैज टू बी सप्लाइड बाय पीवी मॉड्यूल कंटिन्यूअसली ओवर द ईयर। यानी कि 1 साल तक आपने कंटिन्यूअस ऑपरेट करना है 5 वाट का लोड।
देयर आर पीवी मॉड्यूल्स, जब आपके पास जो पीवी मॉड्यूल्स मौजूद हैं उनकी जो रेटेड वैल्यू गिवन है वो 40 वाट का पैनल है, 60 वाट का है, 80 वाट का है और 100 वाट का है। ये 1 2 3 4 4 मॉड्यूल्स जो है ना, 5 1 2 3 4 4 जो पैनल्स हैं आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। द एफिशिएंसी ऑफ ईच ऑफ दिस मॉड्यूल इज 14%, 14% इसकी एफिशिएंसी है, जिनमें से कोई भी आप ले लें। और स्पेसिफिक पावर ऑफ ईच मॉड्यूल जो गिवन है वो 0.1 किलोवाट आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी कि ये पर एरिया, ये जो मॉड्यूल है पर एरिया कितने किलोवाट मतलब आवर वो देता है, ठीक है। अच्छा जी, अंडर द कंसिडरेशन ऑफ बैलेंसिंग बैटरी स्टोरेज ओवर द ईयर, यानी हम ये अज्यूम करते हैं कि साथ में बैटरी स्टोरेज सिस्टम लगा हुआ है और वो पावर स्टोर भी कर रहा है, ठीक है। पावर बैलेंस के सेंस में कर रहे हैं कि रात के वक्त जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसने प्रोड्यूस किया दिन के वक्त वो हमने स्टोर की है और रात को हम उस बल्ब को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इस तरीके से कि बैटरी डिस्चार्ज होने से पहले पहले सूरज आपका आ जाता है, ठीक है, और वो दोबारा चार्जिंग उसको शुरू कर देता है, मींस कंटिन्यूस ऑपरेशन हो सकता है। तो अब आपने फाइंड आउट ये करना है कि हम उसमें से कौन सा पैनल जो है वो सिलेक्ट करें, ठीक है जी। बात समझ आ रही है, आवाज आ रही है? यस सर। तो सिलेक्ट अ मॉड्यूल विद विच यू कैन कवर द लोड डिमांड। ओके, कैसे करेंगे सर? हम सब डिफरेंट डिफरेंट पावर्स पे देखेंगे ना, जिसका लोड ज्यादा आएगा वो हम ले लेंगे सर। ठीक हो गया। अब इसको हम इस तरीके से डिफरेंट मेथड है, इसको सिलेक्ट करते हैं कैसे। सबसे पहले तो आपने ये किया कि एफिशिएंसी आपकी 14% गिवन है, तो आपने टोटल आपको ये अवेलेबल है साल में, ये सूरज से अवेलेबल है, ठीक है। 14%। यूनिट जरा ध्यान रखना कि वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर है। अभी हम उस पर बात करते हैं। हम इसमें से कितनी यूज कर सकते हैं वो 67366.83 है, लिमिटेड बाय आवर एफिशिएंसी। हमारे लोड की कितनी डिमांड है पूरे साल की? 5 वाट का लोड है हमारा, ठीक है। कितने घंटे वो चलेगा साल में? 8760, यह मैंने वैल्यू लिखी यहाँ पे 365 365 मल्टीप्लाई बाय 24। ये समझ आ गया आपको? यस सर। चले, तो टोटल एनर्जी लोड की कितनी डिमांड हो जाएगी? सर ये जो लिखी हुई आपने ये लिखिए 43800 वाट आवर हो जाएगी। अच्छा जी, अब हमारे पास जो पैनल्स अवेलेबल है उसकी कैपेबिलिटी इस सेंस में है, यूं कह लो कि 40 वाट का जो रजिस्टर है इसकी स्पेसिफिक पावर कितनी है? वो 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो ये कितना एरिया लेगा 40 वाट वाला? 0.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। 60 का कितना लेगा? 0.6 मीटर स्क्वायर। 0.6 आ गया ना। यस सर। 80, इसमें आपने क्या किया है? सिंपल आपने डिवाइड किया है I24 को 100 यस से, सर। यस सर। समझ आ गया। अच्छा, अब आपने क्या किया कि एनर्जी कैलकुलेट की कि डिफरेंस आपकी डिमांड एनर्जी कितनी है यस सर, ये वाली। और आपकी अवेलेबल एनर्जी कितनी है वाट आवर पर मीटर स्क्वायर कितनी है? सही है सर। ठीक है। अब आप इन दोनों को 14% डिवाइड कर दो तो आपको तकरीबन कितने मीटर स्क्वायर एरिया चाहिए इस सूरज से एनर्जी लेने का? 0.65। 0.65 का एरिया आपने कवर करना है, ऐसे ही है सर 80 वाट वाला। यस सर। यस सर। अब इसमें हम कौन सा लेंगे? 80 वाट वाला। 80 वाट।
तो यह हमने कैलकुलेट किया कि हमारे पास एनर्जी कितनी अवेलेबल है, ठीक है, एफिशिएंसी के लिहाज से, और हमारी डिमांड कितनी है। अब हमें इसमें फाइंड आउट करना है, हमें इस एनर्जी में से इस एनर्जी को अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें कितना एरिया रिक्वायर्ड होगा कवर अप करने का, तो वो हमने फाइंड आउट किया 0.65। तो अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हमें पता चल रहा है कि हम जो अगर 80 वॉट का पावर का पैनल लगाएंगे तो हमारा डिमांड होगी सफिशिएंट हो जाएगी। अब इसको वैलिडेट करें, कैसे करेंगे? वैलिडेट करें इस चीज को। यहाँ पे लिखा हुआ है 80 वॉट पीवी मॉड्यूल विल फुलफिल द डिमांड। अब जस्ट इमेजिन कि आपके पास 40 वॉट जो है का पैनल अवेलेबल है, ठीक है, इसमें एनालिसिस नहीं किया गया। जी हेलो। ऐसा ही बड़ा आ रहा है खाली। हाँ तो अभी इसको वैलिडेट तो करो, अभी वैलिडेट करते हैं ना इस चीज को। लेट्स अज्यूम आपके पास 40 वॉट का पैनल है, ठीक है, यस सर। और इस 40 वॉट अगर पूरे साल अगर हम इस्तेमाल करें यूजिंग दिस, तो वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा बताओ? क्या वो इस एनर्जी से ज्यादा करेगा या कम करेगा? मैंने ये कैलकुलेशन की थी, पता नहीं यहाँ पे क्यों नहीं सेव हुई फाइल में। लेट मी चेक, मैंने कहीं लिखा तो नहीं हुआ, बताओ। 50 वॉट वाला तो ज्यादा करेगा ना। अरे सबकी निकालो तो सही बारी बारी। सर आप क्या पूछ रहे हैं? मैं ये पूछ रहा हूँ अगर आप ये 40 वॉट का पैनल सेलेक्ट करते हो, ठीक है, इसकी अगर इस पैनल को इस्तेमाल करते हो तो ये टोटल एनर्जी जो अवेलेबल है, राइट, उसमें आप कितनी एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो? मतलब क्या एनर्जी सफिशिएंट है ये वाली अमाउंट, या इससे ज्यादा आ रही है, इससे कम आ रही है? इसको मल्टीप्लाई करो 0.4 से। मैंने यहाँ किया नहीं हुआ, करो जरा। सर किसको? वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो 0.4 से। 67366.8 दिस ये कितनी है? वॉट आवर पर मीटर स्क्वायर है ना? 26.9 किलोवाट। इसको मल्टीप्लाई किया हमने 0.4 से, ठीक है, कितना आ गया? 26.946। ये इस एनर्जी को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा? नो सर। नो सर। यानी कि साल में वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा कि लोड की पूरी एनर्जी को वो फुलफिल कर सके। सही बात है सर। सही बात होगी। इसी तो तरीके सर से हमें अगर मतलब हम डिमांड लिनियर को कर मैच लें, करना है ना। अगर हम 0.6 का करें और सबका कर लें तो अप्रोक्सीमेट आपका कितना आ जाएगा? जो आपके पास जो 60 वाला है क्या वो फुलफिल करेगा? नो सर। अगर वो फुली यूज हो पैनल, इस तमाम एनर्जी के मुताबिक जो एरिया हमारे पास गिवन है, जो इस पैनल को हम इस्तेमाल करेंगे उसके मुताबिक ये एनर्जी तो कभी भी चार्ज ही नहीं होगी ना, तो स्टोरेज क्या होगी? क्या नाम है वलीद, समझ आ रही है बात? जी सर, वो हमें बस डिमांड को मैच करना है मतलब अपने। हाँ डिमांड फुलफिल, ये लोड ने तो ये लेना है ना, ये तो आपको पता है, जी डिमांड सर। विल कंज्यूम दिस पावर। अब हमने ये देखना है रात के वक्त, जैसे रात का वक्त भी है, दिन के वक्त अगर वो चले वहां कंसिडर नहीं कर रहे, लेकिन हम इमेजिन कर रहे हैं कि बैटरी स्टोरेज सिस्टम भी है, तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए जो बैटरी में स्टोर हो सके। तो अगर हम 60 वॉट का लेंगे
तो वो तो पहली बात है डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर सकेगा तो बैटरी को क्या स्टोर करेगा। सही सर। तो अगर हम मिनिमम ये 0.8 का लेते हैं उसमें हमें ये पता चल रहा है ये डिमांड भी फुलफिल करेगा। अगर हम स्टोरेज नहीं कर रहे, लेट्स अज्यूम स्टोरेज नहीं कर रहे हैं, तो अब तो ये डिमांड तो फुलफिल करेगा, लेकिन इसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है तो वो हम स्टोर भी कर सकते हैं जो कि बैलेंसिंग में काम आएगा। इसके अलावा आप 100 वाट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो क्या रहा होगा, आप अपनी सफिशिएंट जो डिमांड रिक्वायरमेंट है उससे बहुत ज्यादा होगी। सर ओवर चार्ज हो जाएगी बैटरी। चले आप आपके पास प्रोटेक्शन लगी हुई बैटरी की चार्जिंग की, ठीक है, फिर भी सर जाया होगी, लेकिन जाया हो रही होगी, कॉस्ट जो है आपको एक्सपेंसिव पड़ेगी। ओके सर ये स्पेसिफिक पावर क्या चीज है 100 जो लिखा? स्पेसिफिक पावर बताइए कि वो पर मीटर स्क्वायर कितनी पावर डिलीवर करेगा। सही सर। अगर उसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, जो मॉड्यूल है या उसमें जो सेल लगा हुआ है लेट्स अज्यूम वो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो वो कितनी पावर देगा, 100 वाट देगा। ठीक है, तो जब आपने इसको एरिया के मुताबिक, अगर ये 40 वाट का है तो इसका एरिया कितना होगा, कितना एरिया वो कवर अप कर रहा होगा जमीन पे? 0.4 सर। 40 वाट कर रहा होगा ना, 0.4 एरिया ले रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही जी सर। तो वो ये बताता है। यहाँ पे यूं कह लो कि पावर की रेटिंग हमारे पास अवेलेबल है, ज्यादा हाई रेटिंग कम एरिया के ऊपर ज्यादा पावर वो ले सकता है, क्योंकि आपके पास जो रेडिएशन के जो पैरामीटर्स गिवन होते हैं वो मीटर स्क्वायर में ना। आपने कहा कि जमीन का जो एक एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है, जब आप मेजरमेंट करते हो वो आपके जो सोलर पैनल्स का जो एरिया होता है वो तो बहुत बड़ा होता है ना, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर में जाते हैं पावर प्लांट की अगर बात करूं, तो आप उस पूरे कवर एरिया के ऊपर रेडिएशन नहीं कैलकुलेट करते। आपका जो मेजरमेंट यूनिट होता है या जो आपका जो डिवाइस होती है जो पावर को रेडिएशन को मेजर कर रही होती है उसका एक फिजिकल डायमेंशन एरिया है, वो विद इन दैट बाउंड्री सोलर रेडिएशन कैलकुलेट करता है। हम उसको यूज कर सकते हैं, स्केल अप करते हैं। दैट्स हाउ वी हैव टू राइट पर मीटर स्क्वायर एंड वी अप्लाई दैट कि अगर वो नंबर ऑफ एरिया अगर 1 किलोमीटर है तो वो कितनी एनर्जी वो ले लेगा, तो इस सेंस में। ठीक है, बात नहीं समझ आई? आ गई से आ गई है, चलो ठीक हो गया। आखिरी पार्ट क्या था?